विकसित भारत संकल्प यात्रा के जोरदार स्वागत से अभिभूत दिखे आयोजक अम्बेडकर नगर। खबर उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद के ग्राम सभा रुकुनपुर से है, जहां पर ग्राम प्रधान दयाशंकर राजभर के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया जोरदार स्वागत और भारत माता की जयकारों से गूंजा माहौल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऐतिहासिक एवं भव्य कार्यक्रम में पूर्त निरीक्षक राम सकल, एडीओ पंचायत ब्रजेश तिवारी समेत ब्लॉक के अन्य कर्मचारीगण, लेखपाल रविकांत तिवारी समेत अन्य विभागों के कर्मचारीगण सहित हजारों की संख्या में लोगों के साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर मोदी जी के विचारों को सुना और सरकार द्वारा जनहित में जारी सभी योजनाओं के बारे में जाना और बीजेपी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का लिया संकल्प। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में लाभार्थियों ने सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ पाकर सरकार को दिया धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए ग्राम प्रधान ने जल पानी एवं खान पान की थी उत्तम व्यवस्था। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा रुकुनपुर और रूबरू करवाते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम से। के पदाधिकारी, के संयोजक, बूथ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, अपने और संगठन के जो कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो उपस्थित जनता है, विकास तिवारी जी, पूर्व जिला मंत्री जी, शुभम अग्रवाल जी, आप सभी का इस पंक्ति पर स्वागतम। तिवारी यहाँ खड़े होकर के योजनाएं बताना चाहें तो साथियों कम से कम 2 घंटा मिनिमम यानी योजनाओं का नाम गिनाने में लग जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय आप सरकारी दफ्तर जाते हैं, ये सरकारी अधिकारी आपको लाइन में लगा देते हैं, बात नहीं करते हैं, दौड़ाते हैं, आप इतने परेशान हो जाते हैं। आपके बेटे ने आप जाते हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान, 5 कोई जाति नहीं है। जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए भी अगर कोई काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसी जबर समाधान करें। अगर यहाँ रुकुनपुर से अम्बेडकर नगर जनपद जाना पड़े तो एक गांव के व्यक्ति को जो साइकिल से जाएगा, इस सवारी से जाएगा, घंटा भर का समय लगेगा, 1.5 घंटा का समय लगेगा। मेरा नाम रतेश मौर्य है, मैं ग्राम रुकुनपुर का निवासी हूँ। मुझे सम्मान निधि की पूरी चीज एक भी नहीं रुकी है। हमारा संकल्प विकसित भारत की में लगी हुई है, उसकी तरफ मुँह किए हुए हैं, उनकी योजनाओं को सुन रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बस थोड़ी देर का समय और आपका बहुमूल्य समय। जो किसान सम्मान निधि है, जब से शुरू हुआ है मोदी जी का, ये पूरी किस्त हमको मिल रही। एक भी हम रामधारी है और हम वही प्रदेश में आते थे, इसलिए हम वहाँ से आए तो हमको नरेगा काम मिल गया और इससे हमारा खर्चा बढ़ता। मैं रुकुनपुर के रहने वाला, रुकुनपुर मुगारी का रहने वाला हूँ। मैं पहले तो भाई प्रदेश रह रहा था और जब से आया तब से मनरेगा का काम मिला जा रहा है और मनरेगा का पैसा भी मिला जा रहा है और मुझे जो है कोई प्रकार की परेशानी। हमारे घर नहीं था, मेरे कच्चा था। मोदी के सहयोग से हमें आवास मिला और हमारा आवास हमारा घर बन जाएगा और हमारे मोदी जी के हमारे तरफ से धन्यवाद। हमारे घर कच्चा था, जो कि मोदी के कृपा से हमें आवास मिला था, हमारा घर बन गया। मोदी के 18 साल
गए और आज मैं बताना चाहूंगी यह अपने परिवार से। मेरा नाम किरण पांडे है, मैं यही आपके बगल सुरहुरपुर गांव की निवासिनी हूं और भारतीय जनता पार्टी की 2019 में विकास तिवारी जी, पूर्व जिला मंत्री जी, शुभम अग्रवाल जी, आप सभी का इस पंक्ति पर स्वागतम। के पदाधिकारी, क्षेत्र के संयोजक, बूथ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, अपने और संगठन के जो कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो उपस्थित जनता है, उपायुक्त मंत्रीगा नहीं, गारंटी वाली गाड़ी पर जाके बोलना, यहाँ से नहीं बोलना, वहाँ ये माइक काम करेगा। ये माइक यहाँ मैंने जो रहा है, ये कहाँ का? मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था, दिल्ली के एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके योजनाएं जब बनती थी तो आपके मतलब की नहीं होती। जो पंचतारा पद्धति के बड़े लोग रहे, जो रईस खानदान के लोग रहे, उन्हें नहीं मालूम था कि हमारी माताओं को कितनी असुविधा होती है जब आंख में धुआं लगता। ये जिसने सहा उसे मालूम है, जिसकी माँ के आंख में धुआं लगा उसे मालूम है, जिसकी माँ ने चौका बर्तन करके उसे प्रधानमंत्री बनाया ये उसे मालूम है। तब वो माताओं बहनों की और हमारे जनता की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, इसे समझ पाए। एक कहावत है, आपने सुना होगा कि जिसके पांव नहीं जख्मे वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी जनी नहीं बेटी की विदाई। तो जो आपके बीच का कोई व्यक्ति होगा, जैसे हम यही हंसवर के रहने वाला है, यही गांव पढ़े रहे रांगेरा गांव में ढेबरी पढ़त रहे, तो हमें मालूम है ढेबरी गाँव का समस्या होता है। हमें मालूम है कि साझे खाना बनत है, चूल्हा में अरहर के जो डांट लगा के खाना बनाया जाता है, समस्या का हो रही कि का मालूम राहुल गांधी के का मालूम में बड़ा कम नहीं है। तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हमारे बीच से निकले हुए लोग हैं। और आप देखिए 2017 में जब माननीय योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के मुख्यमंत्री आवास गए, तो जिस चोंगा वस्त्र में गए थे, भगवा वस्त्र में गए थे, आज भी वही पहनते हैं। ऐसा नहीं पहन के कुछ गए थे और अब हीरा जड़ा रहे हैं। उन्हें मालूम है हमारे जनता की समस्या क्या है, किसानों की समस्याएं क्या हैं। आयुष्मान कार्ड जो लाया गया, मालूम है आपको, जब हमारे घर में कोई कमाने वाला बीमार हो जाता तो पहले उसके इलाज का पैसा नहीं होता। हम कहीं से पैसा इंतजाम भी कर लें तो एक तो कमाई बंद हो गई, ऊपर से पैसा खत्म हो गया। ये सारी पीड़ा कौन समझेगा? ये पीड़ा वही समझेगा जो इसको सह चुका। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने अपना अमूल्य मत दे करके ऐसे बेटे, ऐसे भाई को देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है जो 24 घंटा अगर सोचता है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए सोचता है, उनकी चिंता करता है। साथियों, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।